पूजा में पंडित जी ने पहचाना गीतांजलि और अरमान को और यहीं पर किया नकली शादी का पूरा खुलासा। दोस्तों, ये रिश्ता क्या कहलाता है कि अपकमिंग ट्रैक में अब आने वाला है ऐसा बड़ा धमाका जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। कहानी की शुरुआत होती है सत्यनारायण की पूजा से। घर में सभी लोग पूजा की तैयारी कर रहे होते हैं। गीतांजलि अरमान को अपने साथ पूजा में बैठने को बोलती है। अरमान मना कर देता है। इसी बीच दादी साफ कहती है कि जब अरमान और गीतांजलि की शादी हो चुकी है तो अब इस पूजा में दोनों को एक साथ बैठना ही पड़ेगा। अरमान इस पर बार बार मना करता है क्योंकि उसके दिल में आज भी अभीरा है, लेकिन गीतांजलि घर वालों का पूरा साथ देती है और अरमान को समझाती है कि ये पूजा नए नए विवाहित जोड़ों के लिए बेहद शुभ मानी जाती है। मजबूरी में अरमान भी गीतांजलि के साथ बैठने को राजी हो जाता है। पूजा शुरू होती है और घर का माहौल पवित्रता से भर जाता है, लेकिन तभी एंट्री होती है उसी पंडित जी की जिन्होंने अरमान और गीतांजलि की शादी करवाई थी। जैसे ही पंडित जी की नजर अरमान और गीतांजलि पर पड़ती है, उनके चेहरे का रंग बदल जाता है। वो पूजा को अचानक रोक देते हैं और कहते हैं कि ये दोनों नवविवाहित जोड़े की तरह इस पूजा में बैठ ही नहीं सकते। ये सुनकर पूरे परिवार के साथ साथ गीतांजलि भी शॉक्ड रह जाती है। गीतांजलि हैरान होकर पूछती है कि आखिर क्यों, जब उनकी शादी हुई है तो वो इस पूजा में क्यों नहीं बैठ सकती। तभी पंडित जी वो सच बताते हैं जो अब तक सिर्फ अरमान और वो खुद जानते थे। पंडित जी कहते हैं, तुम्हारी ये शादी कोई असली शादी नहीं थी, बल्कि सिर्फ एक नाटक था। ये सुनकर पूरा घर शॉकेड हो जाता है। दोस्तों, यहाँ खुलता है वो सबसे बड़ा राज जब पंडित जी बताते हैं कि उस दिन शादी से पहले अरमान खुद उनके पास आया था। अरमान ने साफ कहा था कि गीतांजलि की मानसिक हालत ठीक नहीं है। अगर उसकी शादी नहीं हुई तो वह खुद को नुकसान पहुंचा सकती है। इसी डर से उसने पंडित जी से नकली मंत्र पढ़वाए और सिर्फ दिखावे के लिए शादी करवाई। असल में ये शादी कभी हुई ही नहीं थी। गीतांजलि को ये सच सुनकर ऐसा धक्का लगता है कि उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं लेते। पूरा परिवार भी हैरान रह जाता है। विद्या गुस्से में गीतांजलि से पूछती है, अगर शादी नकली थी तो तुमने गले में ये मंगलसूत्र और मांग में सिंदूर क्यों भर रखा है? इन सब चीजों का क्या मतलब है? गीतांजलि टूट जाती है क्योंकि उसकी पूरी दुनिया ही बिखर चुकी होती है। दोस्तों, आने वाले में दिखाया जाएगा कि इस पूजा के दौरान ही अरमान और गीतांजलि की नकली शादी का सच सबके सामने आ जाएगा। अरमान की असलियत परिवार के सामने खुल चुकी है और गीतांजलि को अब तक का सबसे बड़ा धोखा मिला है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या इस सच के सामने आने के बाद अभीरा और अरमान के रिश्ते में कोई नई शुरुआत होगी? दोस्तों, ये ट्रैक बेहद इमोशनल और ड्रामेटिक होने वाला है और दर्शकों को एकदम बांधे रखेगा। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ये रिश्ता क्या कहलाता है का हर नया अपडेट सबसे पहले। शो ये रिश्ता क्या कहलाता है कि अपकमिंग ट्विस्ट और भी बहुत कुछ लेकर आ रहा है। पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट में अपनी राय जरूर दें ताकि हम आपके लिए और भी वीडियो लेकर आ सके। तो बने रहे हमारे साथ, नया ट्रैक कहानी को पूरी तरह से बदल कर रख देगा। धन्यवाद।